नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैं रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 16 सितंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट पहली बार UNFCCC के द्वारा जारी किया गया है। UNFCCC का फुल फॉर्म है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। 1994 में वार्न जर्मनी में इसकी स्थापना की गई थी। COP21 के तहत टारगेट रखा गया था जो कि 2015 पेरिस में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का टारगेट देखते हैं वर्ल्ड लेवल पर। 2030 तक ग्रीन हाउस गैस में 43% कमी लाने का टारगेट था। 2035 तक इसे घटा करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 60% की कमी लाना था और 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा गया था COP21 के दौरान। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति चिंताजनक है। यदि इस स्थिति को सुधारना है तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना पड़ेगा, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा और जीवाश्म ईंधन के यूज को भी कम करना पड़ेगा। इंडिया में यह टारगेट 2070 तक रखा गया है नेट जीरो कार्बन इमिशन का। UNDP के द्वारा SDI इंडेक्स जारी किया जाता है। WWF इसकी स्थापना 1961 ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 1948 में स्थापित हुआ था। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। COP28 का आयोजन UAE में होगा। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। फर्स्ट COP बैठक हुआ था 1995 में बर्लिन जर्मनी में। 21 वाला हुआ था पेरिस 2015 में। COP27 की बैठक शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ था। COP15 यह जैव विविधता से संबंधित है, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? तो यह 13वां देश भारत बना है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसे शॉर्ट फॉर्म में IOLM कहते हैं। यह प्रमाण पत्र जारी करती है। इंटरनेशनल मार्केट में वस्तु को बेचने के लिए माप तौल का प्रमाण पत्र अब भारत भी इसे जारी कर सकेगा और भारत 13वां देश बन गया है IOLM का जो कि प्रमाण पत्र जारी करेगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत यह सदस्य बना है। IOLM के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 1956 में भारत इसका सदस्य बना। नोट पॉइंट में देखते हैं, शिक्षा माप तौल यह संविधान में समवर्ती सूची में शामिल है। ईरान की राजधानी तेहरान है। मिस्र की राजधानी काहिरा और UAE की राजधानी अबू धाबी है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। SCO इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। नवीनतम देश इसका ईरान बना है जो कि 9वां सदस्य देश बना है। 2023 की अध्यक्षता भारत ने किया था, याद रखेंगे। SCO की स्थापना 1996 में हुई थी, तब इसे S5 के नाम से जानते थे। NDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम सदस्य मिस्र बना है। आसियान का नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्ते जो कि 11वां सदस्य बना है। आसियान का हेडक्वार्टर, याद रखेंगे आप, जकार्ता में है। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिस्कपे ने किसके सहयोग से MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पर भुगतान के लिए ब्रिस्कपे A2A लॉन्च किया है?
तो यस बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स पे A2A लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम है ब्रिक्स पे कंपनी। यह सीमा पार निर्बाध रूप से भुगतान को बढ़ावा देगी। MSME सेक्टर के अंदर बढ़ावा दिया जाएगा, याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला जामनगर गुजरात का जिला है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सीमा किस पड़ोसी देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4096 किलोमीटर है। ई बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बैंक है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों के नाम, कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? तो ऐसे 3 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर अब UT बन चुका है, इसलिए अब वर्तमान में 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। पहला है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, यह एक कॉमन कार्ड होगा जो कि SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में SBI के हेड दिनेश खारा हैं। अगला क्वेश्चन है, हिटाची कंपनी के सहयोग द्वारा भारत का पहला UPI ATM कौन लॉन्च किया है? तो SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है लोकतंत्र दिवस और दूसरा नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 15 सितंबर को M विश्वेश्वरैया के बर्थडे की याद में नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। पोषण माह, सितंबर माह को पोषण माह घोषित किया गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों को आप साथ में याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेट्स में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह फ्रांस का अवार्ड है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है। यह सम्मानित हुए हैं इस अवार्ड से राहुल मिश्रा। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है। यह एक ओंकोलॉजिस्ट हैं। इनके साथ ही 3 और व्यक्तियों को मिला है, यानी 4 व्यक्तियों को 2023 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इस बार जॉर्जी गास्पाडिनो को मिला है। प्रधानमंत्री को कौन कौन सा सर्वोच्च नागरिक का सम्मान किस देश के द्वारा दिया गया है? आइए एक साथ देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, फ्रांस, मिस्र, ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान PM मोदी को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार प्रदान किया गया। छठा क्वेश्चन है आज का। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन पद पर। यह SBI के पूर्व हेड रह चुके हैं। इन्होंने योनो ऐप स्टार्ट किया था। नोट पॉइंट में देखते हैं। CBI के निदेशक वर्तमान में कौन है? तो प्रवीण सूद हैं CBI के निदेशक। CBI के प्रथम निदेशक कौन थे? तो DP कोहली। वर्तमान में CVC कौन है, यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CSIR की फर्स्ट महिला हेड कौन है? तो N कलाई सेल्वी हैं। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में स्थित है। वर्तमान में R वेंकट रमणी हैं। CAG के पद का उल्लेख 148 में है, आर्टिकल में दिया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG हैं। फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। फर्स्ट महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 16 एयरपोर्ट पर स्टार्ट किया जाएगा। यह यात्रियों को एयरपोर्ट पर सहयोग पहुंचाने के लिए स्टार्ट किया गया।
ललन टॉप सवाल देखते हैं। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट नमन यह सेना के द्वारा सेना में शहीद परिवार की समस्या के निपटान हेतु प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। C295 परिवहन विमान जो कि स्पेन से भारत प्राप्त करेगा। टोटल 56 लिया जाएगा, जिसमें कि 16 स्पेन खुद बना कर देगा और 40 का निर्माण बड़ोदरा में किया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो टाटा प्लस एयरबेस कंपनी के द्वारा, इन दोनों कंपनियों के द्वारा निर्माण किया जाएगा बड़ोदरा गुजरात में। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की गई है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में यह मंजूरी प्रदान की गई है, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। ऐसा ही फर्स्ट यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश उज्जैन में भी बनाने की घोषणा की गई थी। हर जिले के फेमस उत्पाद इस यूनिटी मॉल में मिलेंगे। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मध्य प्रदेश में यूनिटी मॉल कहाँ खुला है? तो उज्जैन में यह खोला गया है, जो कि पहला है। वन वर्ल्ड टीवी समिति वाराणसी में हुई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3rd आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। विजेता इसका पंजाब यूनिवर्सिटी था, याद रखेंगे। अभिधम्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो ये भगवान बुद्ध का पहला उपदेश अभिधम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो एनजीटी के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। आइए देखते हैं एनजीटी का फुल फॉर्म, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका उल्लेख किसी आर्टिकल में नहीं है। यह स्थापित हुआ है अधिनियम के तहत, इसलिए इसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। स्थापना इसकी 2010 के अधिनियम के तहत दिल्ली में किया गया। वर्तमान में इसकी हेड प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। रामसर कन्वेंशन या आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, जो कि ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। वर्तमान में कुल 75 साइट्स हैं आर्द्र भूमि के। सबसे अधिक तमिलनाडु में है। प्राधिकरण 14A यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया संविधान, आप याद रखेंगे। संविधान के भाग 14A में प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल है। आर्टिकल इसका 323A है, यानी 323A से लेकर के आर्टिकल 323B तक का वर्णन किया गया है और ये जुड़ा है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। NHRC की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम के द्वारा हुई। वर्तमान में इसके हेड अरुण कुमार मिश्र हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, यह स्थापित हुआ था 39A आर्टिकल के तहत, ये जो कि संविधान में जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं जहां भी कैपिटल A हो, इसका मतलब है कि वो बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। फ्री लीगल एड्स। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण असम में किया गया है। गुलाब चंद कटारिया जो कि वहां के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप निर्माण किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। ललन टॉप सवाल देखते हैं। सत्रिया नृत्य यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है सुबनसिरी कामेंग लोहित राष्ट्रीय उद्यान। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। काजीरंगा, मानस, रायसेन, नामेरी, देहिंग पटकई इत्यादि ये असम में स्थित है नेशनल पार्क। 11वां क्वेश्चन है, 15 सितंबर को दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे डेली वीडियो
से रिवीजन कर सकते हैं। बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखिएगा, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।